सभी किसान भाइयों को राम राम। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, किसान हैं और साथियों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाभ लेते हैं, तो साथियों आपके लिए तीन बड़ी अपडेट आ चुकी हैं, तीन बड़ी खुशखबरी आ गई हैं। साथियों, सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। दूसरी और तीसरी किस्त आपको एक साथ ट्रांसफर की गई। 9 महीने बीत गए लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में चौथी किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि चौथी किस्त आपके अकाउंट में कब आने वाली है, क्योंकि साथियों चौथी किस्त को लेकर के साथियों राजस्थान सरकार की ओर से बड़ी अपडेट दे दी गई है। उसी की जानकारी हम लेने वाले हैं कि चौथी किस्त है जिसकी जिसकी जो राशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कब होगी, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो साथियों अवश्य पूरी जानकारी लें, और पूरी जानकारी लेने से पहले आप अवश्य बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो नई खबर होती है वो आपको बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती है। साथियों, अन्य जो किसान भाई हैं उन तक भी आप वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि चौथी किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। चौथी किस्त आपको कब मिलेगी। साथियों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही साथियों जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, जिसकी जो पहली किस्त है साथियों राजस्थान के किसानों को 1,000 रुपए की दोस्तों ट्रांसफर की गई थी। 30 जून 2024 को पहली किस्त ट्रांसफर की गई। उसके बाद में साथियों दो किस्त एक साथ ट्रांसफर की गई 13 दिसंबर 2024 को। दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, इन दोनों किस्तों के 500 रुपए, यानी कि साथियों दोनों किस्तों के 1,000 रुपए एक साथ ट्रांसफर किए गए। और 9 महीने बीत गए लेकिन अभी तक राजस्थान के किसानों को चौथी किस्त नहीं मिली है। तो साथियों आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, चौथी किस्त के साथ आपको पांचवी किस्त भी मिल रही है। साथियों, बड़ी अपडेट, एक साथ 2,000 रुपए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाले हैं। साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम यही खुशखबरी जानते हैं कि राजस्थान के सीएम और राजस्थान से साथियों एक बड़ी अपडेट आई है। और यहां पर अपडेट आई है कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के अन्नदाता कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति वर्ष किया गया है, यानी कि अब आपको पीएम किसान और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9,000 रुपए मिलेंगे। तो साथियों आपको चौथी और जो पांचवी किस्त है वो आपको 3,000 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए दोनों किस्तों के मिलने जा रहे हैं। साथियों 9,000 ही नहीं, एक और बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, राजस्थान के जो भी 72 लाख किसान हैं उनको साथियों ये लाभ मिलेगा। 9,000 की जगह अब आपको पीएम और सीएम किसान यानी कि दोनों योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के किसानों को साथियों 12,000 रुपए मिलेंगे। ये साथियों अपडेट जान सकते हैं, 12,000 रुपए होगी किसान सम्मान निधि की राशि। साथियों, इसको लेकर के ऐलान कर दिया गया है, बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 9,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, कर दिया गया है। लेकिन अब इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी घोषणा सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा कर दी गई है। यानी कि दोस्तों राजस्थान के जो भी किसान हैं जिनको भी पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है उनको ही सीएम किसान योजना का भी लाभ मिलता है। तो ऐसे सभी किसानों को जो लघु सीमांत राजस्थान के गरीब किसान हैं उनको प्रत्येक साल 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि दोस्तों आपको पीएम किसान योजना से 6,000 रुपए मिलेंगे और सीएम किसान योजना से भी 6,000 रुपए मिलेंगे। टोटल 12,000 रुपए की राशि अब आपको यहां पर मिलने वाली है। साथियों, इसके अलावा और किसान योजना को लेकर की जो अपडेट आई है उसको भी आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं, इस नियम को नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आपको किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, बताया गया है कि भले ही पति पत्नी दोनों के नाम से खेती की जमीन हो, यानी कि पति पत्नी के नाम से जमीन यदि नाम है, दोनों खेती करते हैं, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि का हकदार दंपति में से कोई एक होगा। यानी कि पति पत्नी के नाम से जमीन है, दोनों खेती करते हैं, लेकिन किसान योजना का लाभ केवल एक को ही दिया जाएगा। पति और पत्नी दोनों को नहीं दिया जाएगा, केवल एक को दिया जाएगा। पूरी अपडेट जान लीजिए साथियों, नया नियम लागू कर दिया गया है और अनेक किसानों के यहाँ पर साथियों किसान योजना बंद कर दी गई है। उप कृषि निदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा ने इन संदिग्ध लाभार्थियों की जांच कराई है। इसमें ज्यादातर लाभार्थी पति पत्नी निकले हैं। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों के बीच
माता पुत्र और पिता पुत्र का रिश्ता भी मिला है। यानी कि साथियों, जैसे संदिग्ध लाभार्थी मिले वैसे इनका सत्यापन कराया गया। तो साथियों, यहाँ पर माता पुत्र पिता पुत्र का रिश्ता भी यहाँ पर निकला है। पूरी अपडेट आप जान लीजिए। यदि आप इस नियम में आते हैं तो आपको भी किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नियमों के अनुरूप माता पिता के साथ पुत्र भी पीएम किसान सम्मान निधि ले सकते हैं, लेकिन जब उनके नाम जमीन वर्ष 2019 के पहले चढ़ी हो, उसके बाद जिसके भी नाम जमीन ट्रांसफर हुई है वो योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथियों, पूरा मामला क्या है वो आप समझ लीजिए। यानी कि एक परिवार है जिसमें एक पति है, एक पत्नी है। हो सकता है कि उसमें एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो, कितने भी हो। लेकिन साथियों, अनेक लोगों ने, अनेक किसान परिवारों ने क्या किया है कि दोस्तों, जमीन पहले पति के नाम थी तो उस जमीन को ही उन्होंने पत्नी और बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिया और किसान योजना का लाभ लेना शुरू कर दिया। तो साथियों, अब ऐसे परिवारों को किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि कहा गया है कि एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही किसान योजना का लाभ मिलेगा। ये पीएम किसान योजना में और सीएम किसान योजना में, दोनों योजनाओं में इस नियम को लागू कर दिया गया है और अनेक किसानों को साथियों अब लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनका नाम हटा दिया गया है। लेकिन एक शर्त बताई गई है कि यदि ऐसा कोई परिवार जिस परिवार में पति और पत्नी या बच्चों के नाम 2019 से पहले जमीन नाम थी तो उस परिवार के सभी सदस्यों को यहां पर किसान योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि 2019 के बाद में यदि जमीन ट्रांसफर परिवार के अन्य सदस्यों की नाम हुई है तो उन सदस्यों को फिर यहां पर लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, जान लीजिए किस प्रकार से यहां पर ये पोल खोली है। राशन कार्ड ने पोल खोली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें आधार कार्ड से लिंक मोबाइल में ट्रांसफर होती हैं। ई केवाईसी कराई गई, उधर राशन कार्ड की भी ई केवाईसी करवाई गई। तो राशन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक है। तो साथियों, ऐसा होने से उनका मिलान करवाया गया। तो पति पत्नी राशन कार्ड में लिंक है और उधर योजना में भी, किसान योजना में भी लिंक है। तो साथियों, वहां पर या फिर संदेह हुआ, इस कारण से इनकी जांच कराई गई है। तो साथियों, अब ऐसे परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पवन कुमार विश्वकर्मा है जो कि उप कृषि निदेशक हैं, इनका बयान यहां पर आ चुका है। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से संदिग्ध लाभार्थियों की सूची भेजी गई थी, इनका सत्यापन कराया गया। इसमें लाभार्थी पति पत्नी पिता पुत्र निकले, नियमों के अनुरूप उन्हें लाभ नहीं मिल सकता। जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। यानी कि ऐसे परिवार जिनके नाम 2019 के बाद में जमीन हुई है और वो लाभ ले रहे थे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को लाभ नहीं मिलेगा। केवल एक परिवार में एक सदस्य को लाभ मिलेगा। और यदि 2019 से पहले जमीन नाम थी तो परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिलेगा जिनके नाम से जमीन है। तो ये नया नियम लागू किया गया है। अब जानते हैं कि लाभ किसको मिलेगा, किसान योजना का लाभ किसको मिलेगा। तो 5 एकड़ से कम जमीन हो या फिर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो उस किसान को लाभ मिलेगा। परिवार में एक को ही मिलेगा। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, पति को या फिर पत्नी को, लेकिन दोनों को लाभ नहीं मिलेगा। यदि 2019 से पहले जमीन नाम थी तो फिर दोनों को लाभ मिलेगा। लाभ कौन नहीं ले सकता? तो दोस्तों, बड़े जमींदार, सरकारी कर्मचारी, 10,000 से अधिक पेंशन लेने वाले, आयकर दाता, इन लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है और शामिल थे उनको बाहर कर दिया गया है। 2025 में क्या कुछ बदल गया? तो दोस्तों, डिजिटल मदद यहां पर ली जा रही है। ड्रोन और एआई से जमीन का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है। जिसके नाम जमीन है उसी को यहां पर लाभ मिलेगा और यदि जमीन अधिक है, ज्यादा है तो लाभ नहीं मिलेगा। जागरूकता कैंप गांव गांव में शिविर लगा करके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं नए, और ई केवाईसी भी की जा रही है। ज्यादातर साथियों किसानों को यहाँ पर, जो पूर्वोत्तर के आदिवासी किसान हैं, उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। साथियों, यदि आपको किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो साथियों आपको ई केवाईसी को पूरा करवाना होगा। बैंक डिटेल यानी कि आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। और यदि कोई शिकायत आपको दर्ज करवानी है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, इस साइट पर मेल पर आप आसानी से मैसेज भेज सकते हैं। सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र, ई मित्र पर जाकर के भी आप मदद ले सकते हैं। साथियों, आपको सही समय पर पैसा मिलता रहे, किस्त मिलती रहे, इसलिए आप ई केवाईसी पूरी करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं। ऐप साथियों यहां पर लॉन्च किया गया है पीएम किसान योजना का, उसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, ई केवाईसी भी कर सकते हैं। ये सुविधा भी यहां दी गई है। और भी जो अपने किसान हैं
उनको भी आप इसकी जानकारी अवश्य दें। अब साथियों जानकारी लेते हैं कि कौन से किसानों को अपात्र माना गया है। तो उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है, लेकिन अपात्र किसानों को यहाँ पर साथियों सरकार की ओर से एक सलाह दी गई है, वो भी जान लेना चाहिए। अगर आप योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो आप साथियों यहाँ पर सावधान हो जाइए। विभाग समय समय पर मामलों की जांच कर रहा है। अपात्र किसानों के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली भी की जा रही है। यानी कि आप यदि अपात्र हैं और योजना से नहीं हटते हैं तो आप जो किस्त ले लेंगे उनकी ब्याज सहित आपसे वसूली भी की जाएगी। ई केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को भी सलाह दी गई है। कहा गया है कि ई केवाईसी करवा ले। ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी और आपको किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। भू सत्यापन नहीं करवाने वाले किसानों को भी सलाह दी गई है कि आप सभी किसानों को भू सत्यापन करवाना होगा। नहीं करवाते हैं तो किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। पीएम और सीएम दोनों किस्तों से आपको वंचित कर दिया गया जाएगा। साथियों अब जानकारी लेते हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। तो साथियों इसकी जो पहली किस्त है वो आपको 1,000 रुपए की 30 जून 2024 को मिली थी और इसके बाद में दोस्तों आपको 2 किस्त एक साथ मिली। देख सकते हैं सेकंड किस्त, थर्ड किस्त 500 रुपए की 13 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर की गई। यानी कि दोस्तों 2 किस्त आपको एक साथ ट्रांसफर की गई और 13 दिसंबर को बीते हुए साथियों यहाँ पर 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चौथी किस्त जारी नहीं हुई है। 9 महीने बीत गए, राजस्थान का किसान इंतजार कर रहा है लेकिन किस्त अभी तक नहीं डली। किसान इंतजार कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि किस्त क्यों नहीं मिली है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पर ये चौथी किस्त की पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है और किसी भी वक्त आपकी ये अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है। साथ में दोस्तों आपको चौथी किस्त नहीं मिलेगी, बल्कि चौथी किस्त के साथ आपको 5वीं किस्त भी मिलेगी। दोनों किस्तों के 1,000 रुपए, यानी कि दोस्तों आपको कुल 2,000 रुपए की राशि ये ट्रांसफर होगी। जिस प्रकार से दूसरी तीसरी किस्त एक साथ मिली, उसी प्रकार से चौथी 5वीं किस्त एक साथ मिलेगी, जिसके 1,000 यानी कि कुल 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर। साथियों यानी कि सरकार की ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है और किसी भी वक्त और किसी भी डेट को यह राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। साथियों जैसे ही ट्रांसफर किया जाएगा वैसे ही आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी। वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आपको जानकारी पहुंचे कि 2,000 रुपए की राशि दोनों की चौथी और 5वीं किस्त आपके अकाउंट में डल चुकी है। सब्सक्राइब कर ले ताकि जानकारी पहुंचे। अन्य जो किसान भाई हैं उन तक भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। और साथियों जानकारी पसंद आई तो वीडियो से अवश्य जुड़ जाए, लाइक कर दीजिए और हाइप पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।